दोस्तों, नेपाल की धरती आज खून से सनी हुई है। वो नौजवान जो छाती पीट पीट कर फौज और सत्ता को चुनौती दे रहा है, जिसमें नेपाल का बच्चा माथे पर गोली खा रहा है, जिसमें नेपाल के आम आदमी सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। नेपाल की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज वाला विरोध नहीं, ये भ्रष्टाचार और सत्ता के अहंकार और नेपाल में पीढ़ियों की उम्मीदों का दमन और आर्थिक तबाही के खिलाफ खड़ा एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक नए सिरे से इतिहास लिख रहा है। वो जो श्रीलंका में हुआ था, वो जो बांग्लादेश में हुआ था, वो अब नेपाल में हो रहा है। नेपाल में बच्चों ने सड़कों पर खून गिराया तो पुलिस सरकार को उखाड़ फेंका। सरकार जो गिर चुकी है और ये तस्वीरें आज दुनिया को खून के आंसू रुला रही है। जब एक लड़का स्कूल बैग लेकर स्कूल जा रहा था तभी गोली खाकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। किसी का जूता जो खून से सना दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, पूरी व्यवस्था का आईना दिख रहा था। ये भीड़ सिर्फ गिनती की नहीं, सत्ता के खिलाफ खड़ा एक विशाल पर्वत है। प्रदर्शन जो पूरे देश में फैल गया। पोखरा, काठमांडू और बहुत से छोटे बड़े शहरों में यह आंदोलन एक आक्रोश बनाकर फैल चुका है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसे नेपाल का संसद भवन फूंका गया, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। अगर किसी को नहीं पता कि ये विवाद का जड़ क्या है तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत से सारे ऐपों को एक साथ बैन किया गया। और नेपाल सरकार का कहना था कि ये कंपनी अपना दफ्तर नेपाल में नहीं खोल रही है, टैक्स के नियम को नहीं मान रही थी। लेकिन कहानी कुछ और थी। कुछ लोगों का कहना था कि नेपाल चाइना के करीब जा रहा है और केवल टिकटॉक को ही चालू रखा गया और बाकी सब सोशल मीडिया को लॉक कर दिया गया। इसके साथ बेरोजगारी, करप्शन और नेपाल के अर्थव्यवस्था का भी बहुत जिम्मेदारी थी। नेपाल के युवाओं का कहना था कि सोशल मीडिया को केवल लॉक करना नहीं बल्कि हमारी आज़ादी को लॉक किया जा रहा है। ये वही मंच है जहां पर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, नेताओं से अपना सवाल पूछते हैं, अपनी हक की बात को रखते हैं। जब सरकार हमसे यही उम्मीद छीन लेगी तो यह सिर्फ ऐप को बंद करना नहीं बल्कि हमारी आज़ादी पर एक बड़ा वार था। जिससे नौजवानों को गुस्सा आया, उससे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और उसे इस्तीफा देने को मजबूर हो गया। हालांकि जीत जनता की हुई, बैन रीस्टोर हो गया, सरकार गिर गया। अब देखना है नेपाल का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात है।